दर्शकों, जेके अपडेट प्राइम टाइम में मैं प्रशांत भारद्वाज आपका स्वागत करता हूं। आज के प्राइम टाइम में हम चर्चा करेंगे सुरक्षा बलों का तेजी से लिया गया बदला। आपको याद होगा कि कल सेंट्रल कश्मीर के श्रीनगर के नौगाम इलाके में बीजेपी लीडर अनवर खान के घर पर आतंकवादियों ने हमला किया था और इस हमले में एक पुलिसकर्मी कांस्टेबल रमीज राजा शहीद हो गए थे। सुरक्षा बलों ने बड़ी तेजी से कार्रवाई की और उस हमले में शामिल 3 आतंकवादियों को आज पुलवामा जिले के काकापुरा इलाके के धोबी मोहल्ला में मार गिराया। सुरक्षा बलों ने एक बार फिर ये साबित किया कि अगर कमान उनके हाथ में रहेगी तो जम्मू कश्मीर में एक्टिव मिलिटेंट्स को वो छोड़ेंगे नहीं। पिछले कुछ अरसे के दौरान जिस तरीके से सुरक्षा बलों ने आतंकवादियों के खिलाफ कार्रवाइयां की हैं, जो भी ऑपरेशंस लॉन्च किए गए सुरक्षा बलों द्वारा, सुरक्षा बलों में जम्मू कश्मीर पुलिस, सेना और सीआरपीएफ, जो भी ऑपरेशन इस साल किए गए उनमें उन्हें कामयाबी मिली और हर मुठभेड़ में, हर एनकाउंटर में 2 से 3 आतंकवादियों को मार गिराया गया। ये एक बहुत बड़ी कामयाबी कही जाएगी कि 24 घंटे के अंदर अंदर बीजेपी नेता के घर पर हुए हमले के जिम्मेदार 3 आतंकवादियों को मार गिराया गया। इस एनकाउंटर के दौरान आसपास घना इलाका था, इस वजह से कुछ नागरिकों के भी घायल होने की रिपोर्ट्स हैं। लेकिन ये एक बड़ी कामयाबी कही जाएगी कि जिस तरीके से सुरक्षा बल आतंकवादियों के हमले के तत्काल बाद हरकत में आते हैं और उन्हें पूरी तरीके से ढूंढ कर निकाला जाता है और उन्हें मौत के घाट उतार दिया जाता है। जो 3 आतंकवादी आज पुलवामा एनकाउंटर में मारे गए, उन तीनों की मिलिटेंसी के दौरान जो लाइफ रही वो बहुत छोटी रही। वो पिछले 1 साल के दौरान ही आतंकवाद की राह पर चले थे। उनकी पहचान हुई है। सुहेल निसार लोन क्रू का निवासी था, यासिर मानी ये भी क्रू का निवासी था और जो तीसरा था वो जुनेद था। कश्मीर स्पेशली श्रीनगर शहर से आतंकवादियों का पूरी तरह से सफाया कर दिया गया था। उसके बाद वहां फिर से मिलिटेंट एक्टिविटीज स्टार्ट हो गई हैं, कुछ हमले किए गए, लेकिन सुरक्षा बलों की, जम्मू कश्मीर पुलिस और सीआरपीएफ दोनों की यह पूरी कोशिश है कि श्रीनगर को फिर से एक बार टेरर फ्री बना दिया जाए। और इसके लिए जो सिस्टम, सर्विलांस सिस्टम तैयार किया गया है सुरक्षा बलों द्वारा, वो बेहतरीन तालमेल के साथ काम कर रहा है और उसकी कामयाबी का सबूत आज फिर एक बार मिला कि 3 आतंकवादियों को मार गिराया गया। आईजीपी कश्मीर विजय कुमार ने आज मीडिया कर्मियों से बात करते हुए साफ किया कि जिस तरह कल एक आतंकवादी हमले में एक पुलिसकर्मी शहीद हुआ था, वैसा अब नहीं होगा। अब जो सुरक्षाकर्मी राजनेताओं के, पॉलिटिकल वर्कर्स के या कहीं और किसी की सुरक्षा में तैनात हैं, वो अब आतंकवादियों को मारेंगे, खुद शहादत नहीं करेंगे। आईजीपी ने यह भी जानकारी दी कि उन्होंने कुछ अन्य पुलिस अधिकारियों के साथ पूरे इलाकों का दौरा किया है और उस दौरान उन्होंने वहां तैनात सुरक्षाकर्मियों को, पुलिसकर्मियों को ये सतर्कता बरतने की सलाह दी है और कहा है कि अगर कोई आतंकवादी आता है तो उसे छोड़ा ना जाए। ये जो जुझारू तेवर हैं सुरक्षा बलों के, वो ये दर्शाते हैं कि जिस तरीके से कमान जब से सुरक्षा बलों के हाथ आई है, तब से लगातार आतंकवाद के खिलाफ बेहतरीन कार्रवाइयां की गई और आतंकवादी संगठनों की कमर तोड़ दी गई।
आतंकवादियों की सप्लाई लाइन को तोड़ दिया गया। आतंकवादियों की सप्लाई लाइन के प्रमुख हिस्से माने जाने वाले ओवरग्राउंड वर्कर्स को लगातार पकड़ा जा रहा है। हथियार, गोला बारूद बरामद किए जा रहे हैं। इसके साथ ही आतंकवादी संगठनों को इतना मजबूर कर दिया गया है कि कश्मीर में एक्टिव मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशंस इन दिनों बिगर कमांडर्स के चल रही हैं। सभी प्रमुख जो मिलिटेंट कमांडर्स थे उन्हें मार गिराया गया है। मौजूदा वक्त में मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशंस के पास पैसे की किल्लत है, हथियारों की किल्लत है, क्योंकि सीमा पार से भी उन्हें मदद नहीं मिल रही है। आज जिस तरीके से पुलवामा एनकाउंटर में जो 3 मिलिटेंट्स मारे गए, उनके बारे में मैंने आपको पहले ही कहा कि वो पिछले 1 साल के दौरान मिलिटेंट बने थे। इन तीनों की मौत उन कश्मीरी गुमराह नौजवानों के लिए भी एक चेतावनी हो सकती है, जो या तो पिछले कुछ अरसे के दौरान आतंकवाद की राह पर अग्रसर हुए हैं। जिस तरीके से उन्हें गुमराह किया जाता है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के थ्रू, तो उन्हें ये बात जल्द समझ लेनी चाहिए कि इस राह पर चलकर उनके हिस्से सिर्फ मौत आएगी। इसलिए बेहतर होगा कि वो अपने परिवार की, अपने माता पिता की चिंता करते हुए वापस घर वापसी का प्रयत्न करें, और उसके लिए सेना, जम्मू कश्मीर पुलिस और सीआरपीएफ तीनों ही उनके इस्तकबाल के लिए तैयार हैं। बस उन्हें बंदूक छोड़नी होगी, आतंकवाद की राह छोड़नी होगी। अगर वो ऐसा करते हैं तो आने वाला वक्त उन्हें जिंदगी जीने का एक मौका देगा। अगर वो ऐसा नहीं करते तो मौत कहीं ना कहीं, किसी ना किसी मोड़ पर उनका इंतजार कर रही है। सुरक्षा बलों ने जिस तरीके से पिछले कुछ अरसे के दौरान अपनी रणनीति में बदलाव किया है, उससे ये साफ संकेत दिए गए कि जो युवा गुमराह होकर आतंकवाद की राह पर चले, वो अगर चाहें तो वो घर वापसी कर सकते हैं। अगर उन्होंने कोई जघन्य अपराध नहीं किया होगा, वो किसी बड़ी आतंकवादी गतिविधि में शामिल नहीं होंगे, तो उन्हें जल्द से जल्द कानून के गिरफ्त से आजाद करने की कोशिश की जाएगी। नहीं तो उन्हें कानून द्वारा निर्धारित सजा भुगतने के बाद मुख्य धारा में शामिल करने के पूरे प्रयास किए जाएंगे। तो दर्शकों, आज के प्राइम टाइम में बस इतना ही कि जो ये आज जिस तरीके से एक एनकाउंटर हुआ है पुलवामा में, उस एनकाउंटर को देखकर उन नौजवानों को, उन गुमराह नौजवानों को सबक लेना चाहिए और वापस मुख्य धारा में लौटने के लिए अपने अभिभावकों से या सुरक्षा बलों से संपर्क करना चाहिए, ताकि वो उनकी वापसी सुनिश्चित हो सके। तो दर्शकों, आज के प्राइम टाइम में बस इतना ही। कल फिर किसी नए मुद्दे के साथ आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक दीजिए इजाजत। नमस्कार। जीके अपडेट रहें हमारे साथ। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो हमारा Facebook पेज लाइक जरूर करें। फॉर एडवर्टीजमेंट प्लीज कॉन्टैक्ट 7051091811।